हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ गोल्ड लोन की। अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो भाई गोल्ड लोन लेते हैं तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे आपको संस्था जो है गोल्ड लोन वाली मुथूट फाइनेंस होगी, और भी हो गया कि एवीयू, बहुत सी कंपनियां हैं भाई हमारे मंडावली चंद्र विहार में। जो कंपनियां हैं मैं उन लोगों के पास लेके जाऊंगा और आपको लाइव दिखाऊंगा। हमारी मैडम साथ में जाएंगी और लाइव दिखाऊंगा वहां पे, और वो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे गोल्ड रख करके आपको पैसा देते हैं। सब कंपनी का मेरे ख्याल से सब कंपनी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। एक कंपनी पास गए उसका अलग इंटरेस्ट होगा, दूसरे वाले पास जाएंगे तो उसका अलग इंटरेस्ट होगा। तो सबका इंटरेस्ट रेट अलग अलग होगा और अमाउंट पे डिपेंड करेगा कितना अमाउंट कितने इंटरेस्ट पे देंगे। और अगर आप कितने महीने नहीं भरते हैं, मान लो 3 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं भरते हैं, क्या वो आपको नोटिस भेजते नहीं भेजते। गोल्ड लोन लेना है तो आप तैयार हो जाइए कि कौन सा बैंक, कौन सी कंपनी किस इंटरेस्ट पे आपको पैसा देगी, कितना गोल्ड है तो कितना पैसा देगी। तो भाई वो ये चेन है, हमारी मैडम लेके जाएंगी और इस चेन का रेट पता करेंगी। और ये जानते हो चेन 5 साल पहले ये चेन मुझे मिली थी मेरे अपने साले की शादी में गिफ्ट के तौर पे। तो भाई हमारी अगर सास देख रही हो ना तो ये ना सोचे कि बेचने जा रहा हूँ, ये भाई इसका बस रेट पता करने जा रहा हूँ। उस वक्त ये मेरे से रेट इसका 30,000 रुपये था 5 साल पहले, तो आज इसका रेट कितना है तो इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। सारे फाइनेंस कंपनी में जाएंगे जहां पे गोल्ड लोन दिया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन बताएंगे लाइव। हाँ भैया, किस दिन ये क्लोज रहता है संडे और टाइम क्या है खुलने और बंद होने का? 10 से 4 बजे तक क्लोजिंग होता है। 10 से 4 खुला रहता है। और किस दिन बंद रहता है? संडे को। संडे बंद रहता है। ठीक। 11.4 है रेट इसका। 11? अच्छा, बनेगा 48,000 का। 48,000 का। सवा तोले पे 48,000 का लोन मिलेगा। कितने परसेंट ये मिला? तो ये 1 तोले पे 4650 का रेट है। अच्छा। और वो भी 22 कैरेट में। ये कितने कैरेट है? अब ये तो देखना पड़ेगा मुझे अच्छा अच्छा, वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 48,000 हो रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारे यहाँ ₹1.70। ₹1.70 हर महीने? हाँ, इसका बेनिफिट ये है कि अगर 1 महीना आप स्किप कर दे तो 1 महीने में जब आप पे नहीं कर पाए, 2-3 दिन और लग गए जी, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। बस डे वाइज जो इंटरेस्ट होता है आपका, डे वाइज कितना इंटरेस्ट होता है? 48,000 का आपका 27 रुपये पर मंथ, वो पर डे लगता है आपका। 27 रुपये पर डे? हाँ, ठीक अच्छा। है। अगर आप 30 दिन से ऊपर चला जाता है आपका तो भी आपका 27 रुपये लगेगा। और मान लीजिए कि 2-3 महीने नहीं जमा कर पाए तो? मैम एटलीस्ट 60 डेज का टाइम है, 60 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना है। अगर उससे ऊपर जाता है फिर 2% पड़ेगा। 2% पड़ेगा। फिर 90 दिन से ऊपर गए तो 2.5% पड़ेगा। अच्छा, मतलब डे बाय डे बढ़ता जाएगा? हाँ, 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद? 60 दिन से पहले मैम कोई भी पे कर सकता है आज के टाइम में। तो हाँ, सही बात ये है। कोई भी, चाहे मैम मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है आपसे थोड़ा, आप 500 रुपये भी जमा कर देंगे तो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सही रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये हमारी आपकी आईडी लगेगी। अच्छा, कस्टमर आईडी वही लगती है। 7 दिन के बाद? हाँ, जैसे 10 दिन में कराए तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, डे बाय डे का इंटरेस्ट लगता है। अच्छा अच्छा। तो 10 दिन में आओगे तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। और मान लीजिए मैंने सुना है कि कुछ लोग नहीं जमा करते हैं तो जब्त हो जाता है? मैम जब नहीं होता, ऑप्शन हो जाता है। अगर आपने 6 महीने तक इंटरेस्ट ही पे नहीं करा अच्छा, तो ऑप्शन, मतलब ₹1.70 ऐसे इसका इंटरेस्ट है? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, हॉलमार्क पे कितना वो मिलता है? हॉलमार्क जैसे आपका 22 कैरेट का हॉलमार्क है जी, क्या 2% कट होता है, उसके बाद आप वैल्यू चलो उतनी मिल ही जाएगी ना। जितनी वैल्यू है उसकी उतनी मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी। आप कैसे तय करते हैं? मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय नहीं करते? जो कंपनी ऊपर से रेट भिजवाती है उसी को फॉलो करते उसी हैं? को follow करो। कितने महीने में छुड़ा सकते हैं अगर ये सिर्फ 1 महीना 2 महीने अगर नहीं भर पाए तो? 1 महीना 2 महीना मैंने बताया तो रेट ऑफ बताया। इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, और अगर आपने 6 महीने तक इंटरेस्ट पे नहीं करा तो नीलामी में आएगा। फिर आपको हम इन्फॉर्म करेंगे हेड ऑफिस से आपके पास वो पोस्ट जाएगा। अच्छा, नोटिस जाएगा नोटिस वगैरह, जाएगा। नोटिस वगैरह भेजेंगे। उसके बाद भी जवाब नहीं आया तो उसके बाद आप ये हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये फिर option जैसे हो जाएगा। पोस्टमैन चला गया ना आपके पास, हाँ नोटिस के लिए चला गया, उसके बाद भी 1 हफ्ते रिप्लाई नहीं दिया तो 10वें दिन में आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। और अब हम पहुंचे हैं मुथूट फाइनेंस कॉर्प गोल्ड लोन वाले के। कितना मिल सकता है? 50। अच्छा, ये गोल्ड लोन लेने का प्रोसीजर क्या है जरा बताएंगे? आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा?
अच्छा, और कोई फाइल चार्ज भी लगता है? 25 रुपये 25 रुपये? हर महीने आपको इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट के साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करते जाओगे तो आपका धीरे धीरे लोन भी लगा देंगे। अच्छा अच्छा। जैसे आपके पास 5,000 है, 2,000 है, 3,000 वो डालते हो तो आपका ब्याज भी कम हो जाएगा। जो अमाउंट आपका बचेगा उसी पे ब्याज है। अच्छा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये आपका जाएगा 1.9 1.9? मैक्सिमम बोले। अच्छा, 1.9 मतलब 1 रुपये 90 पैसे। ये जो गोल्ड है इसका वैल्यू क्या होगा? अगर आप बेचते हो आप नहीं, मान लो अगर हम बेचते हैं तो 65, मतलब ये 1 तोला से ज़्यादा है ना? नहीं नहीं, अच्छा, वो जो हॉलमार्क होता है उसका आप कैसे मतलब लोन प्रोवाइड करते हो? उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अमाउंट ज़्यादा मिलता है, बाकी प्रोसीजर यही रहता है। हाँ। वैसे मुझे तो ज़रूरत थी 1 लाख की। 1 लाख के लिए इतना ही गोल्ड है। उसके लिए कितना मतलब गोल्ड होना चाहिए, और उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1.5 उसका 1 लाख का आपका ब्याज आएगा फिर 1500 रुपये। 1 पॉइंट मतलब 1.5 रुपये नहीं है, मतलब गोल्ड कहीं का भी हो, कोई भी एस्टेट का हो गोल्ड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए किसी महीने में इंटरेस्ट पे ना कर पाए तो कितने % बढ़ जाता है? जैसे 1.5 पे है तो 1.75 हो जाता है। तो लोन तो इतना अगर 50,000 का है तो 1 रुपये 90 पैसे। अगर अमाउंट ज़्यादा है जैसे 1 लाख है तो 1.5 रुपये हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कम हो जाता है। अमाउंट ज़्यादा हाँ, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है। किसी को 20,000 की ही रिक्वायरमेंट है तो उसका आप इंटरेस्ट क्या लगाती हैं? अगर आप इसमें 20,000 लोगे तो 1.5 है। इसमें नहीं, गोल्ड उतना ही हो 1.9 नहीं लगेगा, मतलब कम से कम में भी वही 1.9 ही लगेगा। ज़्यादा देना पड़ेगा 1.5 के लिए। थोड़ा अच्छा। गोल्ड ज़्यादा है। गोल्ड ज़्यादा है। गोल्ड रख के आप पैसे कम लेते हो तो कम रहते हैं। अच्छा अगर अच्छा। आप पूरा पूरा उतना ही लोगे तो 1.9 और मैं सुनी हूँ कि जब्त भी हो जाता है। वो 1 साल देखो, 1 साल के लिए आपका लोन बनता है, ठीक है। 1 साल अच्छा। में अगर आप छुटा लेते हो तो ठीक है, नहीं छुटा पाते हो तो 1 साल बाद ही फिर से रिन्यूअल हो जाता है। अच्छा अच्छा। अगर आप ब्याज भी नहीं दोगे और रिन्यू कराने भी नहीं आओगे, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, नोटिस जा रहे हैं आपके घर पे, आप तब भी नहीं आते हो तो नीलाम होता है। ऐसे नीलाम नहीं होता समाज का भी, आप कितने भी साल लोन चला सकते हो। अच्छा, यहाँ से कुछ मतलब गोल्ड बिकते भी हैं, यही जो मतलब जो नहीं दे पाते वही वाले लोन, तो वो कैसे तोला है? वो जो मार्केट रेट है उस रेट से। जो मार्केट रेट है, लेकिन जो लोन देते हैं वो मार्केट रेट के हिसाब से नहीं देते। सेल वैल्यू का 75% तक देते हैं लोन। अच्छा, जितने का आप सेल होगा मतलब इसका एक्चुअली वैल्यू है उसका आप 75% देते हैं। हमने सभी बैंक से ले लो, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी लो। सब सेल वैल्यू का 75% तक ही लोन दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन वाले के पास। You can see the riding on the pavement. Young kids that grow. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1.5 1.5%। कोई फाइल चार्ज भी लगता है? 100 रुपीज़। फर्स्ट टाइम ही। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं घर पे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैडम को मिली, ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ थोड़ी सी बताते हैं मैडम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये 90 पैसे है, कहीं पे 1.5 रुपये है, कहीं पे 1 रुपये 70 पैसे हैं। तो इस तरह से अलग अलग रेट है हर जगह का, और जितना वैल्यू है गोल्ड का उसके 70% देते हैं या 75% लोन। यानी कि मैडम कहना था कि जितने का आपका गोल्ड है ना उसका 70% ये लोग अमाउंट देते हैं, चाहे कितने का भी गोल्ड हो उसका 70% ही आपको पैसा देंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।